नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, सुप्रभात आप सभी मित्रों को। अभी आपने जो है ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होगी कि अभी अभी जो है हाई कोर्ट ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय चुनाव में रोक लगा दी है, क्योंकि दोस्तों पूरे में 20 तारीख को भी इस विषय में मैंने बोला था कि हाई कोर्ट ने जो इस पर फिलहाल आरक्षण को लेकर जो है इस स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसमें हियरिंग होनी थी। तो आज हियरिंग हुई है। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने बोला, क्योंकि हाई कोर्ट सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है और ये लोकतंत्र है। यहाँ सबको अपने अधिकारों को जानने का हक है और अपने अधिकारों से वंचित अगर कोई व्यक्ति होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, क्योंकि अंतिम रास्ता न्यायालय है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि समझ से तो परी था, पर फिर आचार संहिता थी, हम इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते थे। सामान्य तो होना यही चाहिए था कि जब तक कोई चीज़ न्यायालय में विचाराधीन है तब तक आगे का निर्णय किस आधार पर लिया गया, ये तो इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं थी। आरक्षण का मतलब यहाँ पर वैसे नहीं था। आरक्षण का मतलब ये था कि 2-3 बार महिला सीट आने के कारण कोई व्यक्ति जो है, पुरुष व्यक्ति मेल की सीट वहाँ पर चाह रहा था, तो इस कारण वह न्यायालय में चले गई कि लगातार 3-4 बार वहाँ पर महिला सीट आई है और अब आगे जो है पुरुष सीट आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। इस तरह से अब बहुत जगह जो है आरक्षण की स्थिति क्लियर न होने के कारण और हाई कोर्ट ने जो है इसी को स्वीकार करा और वहाँ पर रिट दायर की गई और इसको स्वीकार किया गया और उस पर निर्णय दिया गया। फिलहाल अभी निर्णय तो क्या आया, लेकिन यह है कि हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है अभी फिलहाल रोक लगा दी है कि आगे अभी कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाए जब तक जो है इस पर कोर्ट के द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक चुनाव आगे नहीं हो सकते हैं। इस पर रोक लग गई है। अब आगे चुनाव निर्वाचन आयोग, समझ चाहूँगा चुनाव आयोग, उत्तराखंड चुनाव आयोग इस पर क्या कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या स्थिति आगे स्पष्ट करते हैं, ये आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी रोक लगी हुई है। आगे अभी इसका विस्तृत रूप से इसके बारे में अपलोड होगा नेट पर, इसकी साइट पर, ई कोर्ट की साइट पर स्थिति स्पष्ट होगी कि हॉनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है। उस विषय में भी हम जरूर आएंगे आपसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि चुनाव का मामला है और कोर्ट बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेगा। इतनी स्पष्ट ये बात पक्की है कि बहुत ज़्यादा लंबा इस प्रकरण ने नहीं खींचना है, क्योंकि चुनाव भी जो है एक संवेदनशील मामला होता है। शिक्षा, एजुकेशन, जैसे पेपर है, पेपर भी एक संवेदनशील कार्य होता है। एग्ज़ाम, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हुए एक संवेदनशील कार्य माना जाता है। इसी तरह इलेक्शन है, इलेक्शन भी एक जो है संवेदनशील कार्य है। इसकी जो डेट हियरिंग होती है बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये वैसा मामला नहीं कि जिसको बहुत लंबा खींचा जाए, क्योंकि शासन या कार्य प्रणाली में जो है, शासकीय कार्य प्रणाली में अन्य विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हॉनरेबल जो कोर्ट है वह बहुत जल्दी इस पर निर्णय देगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। और आप लोग जितने भी लोग हैं वो अपना लोगों से संपर्क बनाए रखें, अपना व्यवहार बनाए रखें। बहुत जल्दी माननीय न्यायालय इस पर जो है उचित निर्णय देंगे और हम सभी उसका स्वागत करेंगे। मैं पुनः आप सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग लगे रहें और नमस्कार।